नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। आज अब पढ़ रहे थे हम अलजेब्रा। अब आगे का क्लास देखते हैं अलजेब्रा का। आगे की क्लास में क्या पिछले क्लास में क्या पढ़ा था हमने? पिछले क्लास में पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc बराबर 3abc, यही फॉर्मूला पढ़ा था। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम आगे चलते हैं। चलिए इस फॉर्मूले के बेस पर आगे क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसी पर देखते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका x बराबर दिया है आपको x बराबर a ब्रैकेट में b माइनस सी, x बराबर a ब्रैकेट में b माइनस सी, y बराबर b ब्रैकेट में c माइनस ए और z बराबर एक्स वाई जेड बराबर c ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। इस पर आपको दो क्वेश्चन पूछ लेगा। इसी पर क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है। इसी पर आपको दो क्वेश्चन पूछा। उसने पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करवाया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात की उसने। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया उसने, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा। आपने उससे पूछा, उसने पूछा दोनों क्वेश्चनों को फाइंड कीजिए, क्या क्या आंसर आएगा। आपको एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन देगा, या तो ये देगा या ये देगा, कोई एक क्वेश्चन आपको देगा। हमें ये दिया है, यहां से ये से हमें ये फाइंड करना है, ये दोनों फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? ए और बी दोनों फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब जब हम इसमें तो दिख रहा है हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा, एक बार लिख दूं, वैसे आपको सभी को याद हो गया होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, 3abc, यही तो फॉर्मूला था। चलिए इतना फॉर्मूला था। अब इसके बाद क्या होगा, ये फॉर्मूला कब था, जब एबीसी का वैल्यू क्या हो जाए, एक्स वाई जेड का एक्स इसका वैल्यू क्या हो जाए। ये फॉर्मूला कब बनता था, इतना फॉर्मूला कब बनेगा, जब बनेगा जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो 0 नहीं है, ये तो 0 नहीं है, तो हम इसे 0 बनाएंगे। देखिए 0 कैसे बनाएंगे, एक्स वाई जेड। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, तो पहला क्या होगा, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, देखिए इसमें गुणा हो जाए, क्या हो जाएगा, ए का बी में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी बी ए प्लस सी ए माइनस, यहां तक दिख रहा है आपको, यहां तक नहीं दिख रहा हो तो यहां से लिख देता हूं, सी ए माइनस सी बी। देखिए यहां दिख रहा, चलिए यहां तक दिख रहा होगा। तो देखिए ए बी से ए बी और ए बी, इससे आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 0। तो 0 हो गया। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर कैसे निकालेंगे। अब ये 0 हमें पता है 0, अब हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अब इस क्या करते सकते हैं,
फॉर्मूले को लगा सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाएगा, एक्स वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो कैसे लगाएंगे एक्स वाई जेड क्यू का, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर बराबर क्या लिखेंगे, 3xyz 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 इतना ही लिखेंगे 3xyz। अब 3xyz कब होगा, जब xyz का मान कितना दिए रखा हमें मान रखना पड़ेगा। मान कैसे रखेंगे, यहां पर रखता हूं। चलिए 3 y का मान क्या दे रखा है, a b माइनस सी, ब्रैकेट में b माइनस सी इंटू b c माइनस a इंटू c a माइनस b। इतना ही तो दे रखा है, इतना ही दे रखा है ना, बिल्कुल सही। अब क्या होगा, 3abc 3abc क्या कर लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। 3abc क्या कर लेंगे, कॉमन ले लिया तो कितना 3abc हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, हमारे पास bc ca ab, इतना ही तो बचेगा। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 3abc ब्रैकेट में bc इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले की क्या बात करें, चलिए इसे पहला नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करूंगा, हम सेकंड वाला समझेंगे। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाला कैसे होगा, तो इसे मैं रफ कर देता हूं फर्स्ट वाले को। चलो रफ कर दिया, फर्स्ट वाला रफ कर दिया, क्लियर। अब सेकंड वाला क्या है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां स्क्वायर है, यहां भी क्या है, स्क्वायर है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई का एलसीएम कितना हो गया, एक्स वाई जेड, एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड, कितना एक्स वाई जेड क्या हो गया, एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ जाएगा तो दीजिए बाई जेड से बाई जेड कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हो जाएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, क्लियर। प्लस अब यहां पर जेड एक्स से जेड एक्स कट जाएगा तो बाई बचेगा, बाई के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाई क्यू, प्लस अब क्या बचेगा, एक्स वाई से एक्स वाई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, जेड क्यू, कितना हो गया, जेड क्यू। अब देखिए यही फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर किसके होता है, 3abc के बराबर, किसके बराबर, 3abc के बराबर। तो यहां पर हम कितना लिख सकते हैं, 3xyz अपॉन xyz से xyz कट गया तो आंसर कितना आ गया, 3 आंसर आ गया हमारा, आंसर कितना आ गया, 3 हमारा आंसर आ गया, क्लियर दोस्तों। चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर मैं साइड में हो जाता हूं, थोड़ा सा आपको दिखने लगेगा पूरा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, ये तो पिछली क्लास का ही चल रहा है, सेम फॉर्मूला वही है।
चलो अब दे रखा आपको क्वेश्चन दिया आपको x की पावर a प्लस y की पावर b प्लस z की पावर c बराबर 1 दे रखा। कितना दे रखा? 1 दे रखा। आपको फाइंड करवाएगा क्वेश्चन। फाइंड क्या करवा रहा है? ज्ञात क्या करवा रहा है? ज्ञात करवा रहा है a स्क्वायर अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन AC प्लस C स्क्वायर अपॉन AB। इतना ही तो फाइंड करवा रहा है। C स्क्वायर अपॉन AB। AB को थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, AB ये दे रखा है, ये फाइंड करवा रहा है। अगर यहां 0 होता तो हम एलसीएम लेके डायरेक्टली हम इसका आंसर 3 रख सकते थे। कितना आंसर रख सकते थे? 3 रख सकते थे, पर हमारा 0 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा। 0 कैसे बनाएंगे? देखिए आधार समान होने पर इसे क्या करना, सॉरी यहां पर x y z नहीं है, यहां पर होगा x ही होगा। सभी आधार समान कर लेते हैं। यहां पर x और x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c बराबर 1 दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन दे रखा था। अब देखिए क्या होगा, आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। तो हमने आधार समान कर दिए, आधार समान कर दिए a प्लस b प्लस c बराबर, यहां पर भी क्या है? 1 है। 1 का क्या मान लूं? x मान लिया। x बराबर 1 मान लो। ये x की अब माना है x बराबर 1 माना है तो 1 बराबर x भी तो रख सकता हूं। जब x बराबर 1 मान के चलिए, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर x बराबर 1 मान लीजिए, आंसर आ जाएगा। x बराबर आपने कितना माना? x बराबर हमने माना 1 माना, 1 माना तो x बराबर 1 माना तो 1 बराबर भी क्या होगा? x होगा। तो यहां पर मैं कितना लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं। और x पर पावर क्या होगी? 0। कोई पावर नहीं है तो कितना? 0 पावर। किसी भी घात पे क्या होगी? 0 पावर होती है तो क्या हो जाएगा? x पर क्या 0 पावर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? a प्लस b प्लस c बराबर 0। बराबर में घात भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती हैं। आधार समान होने पर बराबर में घात भी आधार समान, आधार कैसे है? आधार बराबर में बराबर है। आधार कैसे है? बराबर है तो घातें भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। आधार बराबर तो घातें भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो कितना हो गया? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। फॉर्मूला क्या था हमारा? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। 3abc क्लियर? इतना ही तो फॉर्मूला था। चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा? एलसीएम abc, एलसीएम abc आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यू हो जाए, a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 3abc अपॉन abc। abc कट गया तो कितना आ गया? 3 आंसर आपका आ गया। कितना आंसर आ गया? 3 आपका आंसर आ गया। तो चलिए ये आपने नोट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया था x बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा था आपको? 0। बराबर 0 दे रखा था। कितना दे रखा था? बराबर 0 दे रखा था। और फाइंड करवाया उसने। फाइंड क्या करवाया? फाइंड करवाया उसने a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस c की पावर 6 अपॉन
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना आपको दे रखा है, ये दिया है और ये ज्ञात करना है। ये हमको दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब हमें इसे जीरो बनाया। जीरो हम कैसे लाएंगे, या तो हम एज्यूम कर लें, इसका आंसर एज्यूम करके ले आए। अगर एज्यूम नहीं कर पाते तो हम कैसे लाएंगे आंसर इसका। चलिए एज्यूम ये कर लें हम कि इसमें हम एक एक -2 मान लें। जीरो ऐसा मान, ऐसा एज्यूम करें कि संख्या ऐसे न्यूमेरिकल एज्यूम करें कि यहाँ पे हमारा जीरो आ जाए। क्या माना जाता है, यहाँ पर हमारा जीरो आ जाए। तो कैसे करेंगे, 1 + 1 - 2, तो जीरो हो जाएगा। 1 1 2 हो गए, -2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो कितना 1 + 1 - 2 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0 हो गया। अब इसे में स्क्वायर दिया है और यहाँ 6 पावर दे रखी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 पावर होना चाहिए था, 3 गुना होना चाहिए था। तो 3 गुना ही है, बिल्कुल 3 गुना है। 2 का कितना है 3, 3 गुना है। तो कितना लिख सकता हूं, a स्क्वायर की पावर 3 प्लस b स्क्वायर की पावर 3 प्लस c स्क्वायर की पावर 3 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। इतना लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। अब c हमने क्या माना, c का वैल्यू माइनस का माना है। किसका माना, माइनस का माना। तो क्या कर देंगे हम इसे, माइनस करेंगे। c का क्या मान करेंगे हम इसे, अब c को क्या कर लेंगे हम, माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि यहां पर भी क्या माइनस का साइन माना था हमने, तो माइनस का साइन बनाएंगे। अब माइनस का साइन बना, वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू पुट कर दी, तो कितना वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितना माना 1। 1 पे पावर, कोई भी पावर लगाए चाहे कुछ भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना फर्क, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, फर्क 1 + 1। अब ये माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होगा। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो कितना लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे। कितना 8 अपॉन 1 into 1 माइनस 1 into 1 into -2 ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि c की वैल्यू कितनी मानी हमने, -2 मानी है। तो -2 मानी, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, सॉरी -2, c की वैल्यू 2 ही रहेगी, क्योंकि c माइनस में नहीं है हमारा। तो कितना रहेगा, c की वैल्यू माइनस का 6 अपॉन 2, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आंसर हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का 3 आ जाएगा। और क्वेश्चन दूं आपको, चलिए। और इसी टाइप, इसी तरीके, इसी क्वेश्चन को एक तरीके और से कर सकते हैं। जब आप नहीं मानोगे, जिसको मानना नहीं है वो मत मानो, तो हम एक तरीका और है, उस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। एक और तरीका है, उससे हमें बनाना है। ये किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0। कितना है, बराबर 0। अब बराबर 0 दे रखा है, अब मानेंगे तो यहां पर क्या माइनस का होगा। कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा साइन। यहां पर भी माइनस का दिया, सॉरी यहां पर भी माइनस का ही दे रखा है, मैंने देखा नहीं। यहां पर भी क्या, ये माइनस का ही है, इसलिए माइनस का। यहां पर ये माइनस है, यहां पर क्या है, यहां माइनस है, प्लस नहीं है। यहां भी क्या है, माइनस है। कितना है, माइनस है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, माइनस है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर, c का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 0, बराबर 0। हमें दे कितना रखा है, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, b की पावर 6
माइनस बी की पावर 6 माइनस सी की पावर 6, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है। चलिए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना दिया है। अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं क्या, ए की पावर ए स्क्वायर की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर की पावर 3 प्लस माइनस सी स्क्वायर की पावर 3, इतना ही तो लिख सकते हैं। अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब इसका क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा यहां पर 3 ए बी सी, क्योंकि ए बी सी के क्या है, ये क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। सी किसकी हो जाएगी? आपकी माइनस की रहेगी। सी किसकी रहेगी? आपकी माइनस की रहेगी। सी माइनस करा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे ये कट गया पर माइनस आपका नहीं कटा, तो आंसर कितना आ जाएगा? -3। आंसर कितना आ जाएगा? -3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आप नोट कर लीजिए, दो तरीके, एक मान के कर लीजिए तब भी -3 आएगा, या मत मानिए तब भी -3 आएगा। मेरे हिसाब से मानने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मालूम है तो सीधा हम कर सकते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर दे रखा हमें 0 दिया है। कितना दिया है? हमें 0 दिया है। ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर 0, माइनस सी क्यू बराबर 0 दिया है, तो फाइंड करना है। ए की पावर 9 प्लस बी की पावर 9 माइनस सी की पावर 9 अपॉन ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3। हम पिछले क्वेश्चन जैसा ही, सेम पावर चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो हम पिछले क्वेश्चन जैसा है तो हम कितना आंसर लगाएंगे? आंसर लगाएंगे हम -3 क्यों? इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर 3 गुना हो रहा है और माइनस दिया है, तो आंसर क्या डायरेक्ट लगाएंगे? -3। अगर माइनस का साइन नहीं दिया है तो प्लस के 3 आंसर आएगा। अगर साइन यहाँ पर माइनस का है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? -3 आएगा। इससे हम तुरंत लगा सकते हैं। देखिए कितना माने, इसे मानने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसे थोड़ा सा लिख लें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस सी क्यू बराबर 0। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया। ये माइनस का है, पर ये क्या साइन, क्या फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, बराबर 3abc। इतना ही तो था फॉर्मूला। चलिए इतना ही फॉर्मूला तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसे भी लिख लीजिए। हो गया आंसर। तो a की पावर 3 पे पावर 3 प्लस b की पावर 3 पे पावर 3 माइनस प्लस माइनस 3 c की पावर 3 अपॉन ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू।
तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला सेम, यही फॉर्मूला बनना है, यही तो बनना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अब देखिए कितना बन जाएगा, 3a, ए कितना है 3a इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी सी, एबीसी में दिया है इसको, क्यू भले ही पावर क्यू है पर है क्या, एबीसी है, तो एबीसी से एबीसी कट जाएगा, ये माइनस बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -3। आपको वहां पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आपको देखा ये 3 गुना हो रहा है, 3 का कितना हो गया 9, 3 गुना हो रहा है, यहाँ माइनस दिया है तो माइनस का आंसर किसका आ गया -3। अगर माइनस का साइन नहीं दिया है यहाँ पर, प्लस का दिया है तो प्लस का 3 आएगा आंसर, और वो हमें कुछ करना ही नहीं है उसमें। क्लियर। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर हम आगे चढ़ेंगे। ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 माइनस सी की पावर 5 बराबर 0। तो फाइंड करना है ए की पावर 15 प्लस बी की पावर 15 माइनस सी की पावर 15 अपॉन ए की पावर 5, कितना लिखेंगे, ए की पावर 5 बी की पावर 5 सी की पावर 5, इतना ही है। आंसर आप सभी का आ गया होगा, आंसर आ गया होगा -3। हम मुझे भी मालूम है आपका आंसर आ गया, तो आपका आंसर आ गया -3। बोले सर कैसे आया, मैं पूछूंगा कैसे आया, बताओगे सर हमने क्या देखा, माइनस का साइन देखा, माइनस का साइन देखा तो आंसर हमारा क्या आ गया -3। अगर प्लस का साइन होता तो हम क्या लगाते, प्लस का साइन होता तो प्लस का 3 आंसर लगाते। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, बराबर 3abc। तो चलिए कितना हो जाएगा, इससे हम और सही कर ले, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 प्लस माइनस c की पावर -5 बराबर 0, c की पावर 5 बराबर 0। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हम कितना, a की पावर 5 3 प्लस b की पावर 5 3 प्लस माइनस की c की पावर 5 पर पावर 3 अपॉन a की पावर 5 b की पावर 5 c की पावर 5। क्लियर। यहां पर कितना हो जाएगा 3a b c 3ab c अपॉन a की पावर 5 a b और c, abc कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का हमारा 3 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, -3 आंसर आएगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए। क्लियर। चलिए मैं अब रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं आगे को क्वेश्चन की ओर। अब मैं लगातार आपको एक बोर्ड भर के क्वेश्चन दूंगा और तुरंत आप आंसर कर देना। पहले मैं एक थोड़ा सा उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक है।
चलिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc बराबर 3abc। कितना है, बराबर 3abc। अब इसके बाद इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाया मैंने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। ये प्लस का था, इधर ले लिया, माइनस का आ गया 0। इतना ही किया है और कोई चेंज नहीं किया। मैंने इसको प्लस वाले को इधर ले लिया तो साइन क्या हो गया, माइनस का हो गया। इधर आएगा तो साइन माइनस का हो जाएगा। तो इसके बेस पर आपको कई सारे क्वेश्चन लाइन से दूंगा, 6 से 7 क्वेश्चन। आप उसे तुरंत आंसर करोगे, वो आंसर भी क्या होगा, आंसर हमेशा हमारा 0 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 0। चलिए क्वेश्चन दे दूं, मैं दे दूं या नहीं, चलिए मैं दे देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, a माइनस बी की पावर 3 प्लस b माइनस सी की पावर 3 प्लस c माइनस a की पावर 3 माइनस 3a माइनस b माइनस सी और c माइनस ए। दूसरे क्वेश्चन की बात करो, ए माइनस बी पावर प्लस बी माइनस 3 ए क्यू माइनस बी क्यू क्लियर, इतना ही होगा। आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है वही क्वेश्चन आपको दूंगा। बी प्लस सी चलिए
ए माइनस ए। कितना दे रखा है? छठवें नंबर का क्वेश्चन। 3x दे रखा, कितना दे रखा है? 3x फाइंड करना है। चलिए, अब इतने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, टेक योर टाइम। चलिए, आपने नोट कर लिए होंगे ये सारे क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इतने क्वेश्चन दिए हैं, आप सबने नोट किए होंगे। और हमें इन क्वेश्चनों को, कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। और समझने के बाद हम 6 सेकंड में हम इसके आंसर कर देंगे। 6 सेकंड में क्या कर देंगे? आंसर। हम इसको बिल्कुल 6 सेकंड में आंसर करेंगे, ये कोई मजाक नहीं है। 6 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा। जादू समझिए इसको, जादू से करते हैं ना, जादू जैसे नहीं, आंसर हम इसको कर देंगे। कितना भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, हमें कोई फर्पा नहीं। जब हमारे पास, हम इसको कर सकते हैं। हम समझेंगे, पहला हमारा क्या स्टेप होगा? हम सीखेंगे। सीखने के बाद हम बिल्कुल फास्ट धाए आंसर करते जाएंगे। क्लियर? चलिए, जादू देखिए बिल्कुल। चलिए, यहां पर देखा ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर कितना? 0। देखिए, इसे हम क्या मान लें? पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा, सेकंड अगले क्वेश्चन आप ही कर लोगे। कितना? ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी माइनस 3 ए बी सी बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 0। कितना आंसर आ जाएगा? 0। कितना आंसर आएगा भाई? जल्दी बताइए। 0 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 0। और इसका भी कितना? ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। तो कितना आंसर आ गया इसका भी? 0। ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी 3 ए बी सी। तो कितना आंसर आ गया? 0। देखिए, यहां पर कितना 0 लाना होगा, तो मैं क्या क्या लेना पड़ेगा? यहां पर कुछ लोग अटक गए होंगे, 10 आ गया, यहां पर तो दिक्कत आई होगी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसको मैं बाद में देखूंगा। और अगले वाले देख लीजिए। चलिए, इसे ही देख लेते हैं, अगला तो हम बाद में देखेंगे। इसे देखिए, यहां पर हमें 0 लाना है, जब हम इधर 0 ला सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो कैसे होगी 0? जल्दी बताइए। देखिए, ए का ए माइनस ए बी सी माइनस 3 ए बी सी कितना हो गया? देखिए, यहां पर कितना होगा? 2 माइनस 5, और ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 कितना हो गया? माइनस का 10 और प्लस का 10 कितना हो गया?
जीरो हो गया, जीरो हो गया तो ये भी कितना हो गया पूरा। फिर क्या लिखेंगे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, माइनस 3abc, तो कितना आंसर आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, माइनस का x माइनस का y माइनस का z, प्लस का x प्लस का y प्लस का z, तो कितना हो जाएगा, माइनस का x प्लस माइनस का y प्लस माइनस का z बराबर x प्लस y प्लस z बराबर, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका, जीरो। तो ये जीरो, a क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, कितना आंसर आ गया, जीरो। कितना आंसर आ गया, जीरो। टाइम लगा, कोई टाइम ही नहीं लगा। यहां पर भी क्या होगा, 3x 3x किसका है, 3x, यहां पर कितना, x, एक x 2 3, अब इधर है, इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका भी आंसर हम कितना लिखेंगे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना आंसर, जीरो। कितना आंसर आ गया, जीरो। तो आज के लिए हमारा इतना ही, हम कल चलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा नया, ये टाइप बिल्कुल नया सीखा होगा। आपके क्वेश्चनों में अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी ये सुविधा का फायदा उठाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है यूट्यूब पर, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर इस चैनल पर नए हो तो, अन्यथा बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।